नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा होगा। दुर्ग में एक बड़ी आम सभा होगी। यहाँ वे गृह मंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े राजनेता के रूप में आ रहे हैं। यहाँ उनकी आम सभा में करीब 50,000 लोग जुटेंगे। इस आम सभा के पहले वो भिलाई सेक्टर 7 की निवासी पद्मश्री उषा बारले के घर जाएंगे, उनसे सौजन्य मुलाकात करेंगे। अभी पिछले महीने ही मोदी सरकार ने पाटन विधानसभा के डॉक्टर राधेश्याम बारले को भी पंथी नृत्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री दिया है। ऐसे में अमित शाह जब पद्मश्री उषा बारले के घर जाएंगे तो जाहिर तौर पर इसके गहरे राजनीतिक अर्थ निकाले जाएंगे। दुर्ग संभाग में विधानसभा की 20 सीटें आती है। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के पास महज 2 सीटें हैं और कांग्रेस पर 18 सीटें हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री सहित यहाँ 6 मंत्री निर्वाचित होकर आते हैं, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा मोहम्मद अकबर, रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, श्रीमती अनिला भेड़िया, गुरु रुद्र कुमार जैसे बड़े नाम हैं। मौजूदा समय में विधानसभा की जो 20 सीटें उसमें 18 कांग्रेस के पास है, 2 भाजपा के पास है। कांग्रेस के बाद जो सीटें हैं उनमें संजारी, बालोद, डोंडी लोहारा, गुंडरदेही, पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा, नवागढ़, पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, खुज्जी, मोहला, मानपुर, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास कुल जमा 2 सीटें हैं। डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से और विद्यारतन भसीन वैशाली नगर से भाजपा के 2 विधायक हैं। दुर्ग संभाग में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए इस आम सभा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संदेश देना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। गृह मंत्री बनने से पहले अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी रणनीति को जीत की गारंटी माना जाता है। उत्तर प्रदेश में जब पहला चुनाव जीता गया था 2017 में, तब माना जा रहा था कि असंभव को संभव उन्होंने कर दिखाया। मौजूदा समय में जो हालात है छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिखरी बिखरी से नजर आ रही है, वहाँ अमित शाह की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत भरोसा है। यह पहला मौका होगा कि जब छत्तीसगढ़ के लिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को केंद्र पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है। मोदी और शाह की जोड़ी आगे क्या कमाल कर दिखाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही रणनीतिकार जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, वहां हार और जीत की गारंटी तय करते हैं कि समाज का कौन सा वर्ग उनके साथ जा रहा है। छत्तीसगढ़ में वैसे तो ओबीसी बहुल आबादी है, अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति वर्ग की भी खासी तादाद है। वही ये 3 वर्ग हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि 90% वोटर या 90% आबादी इन्हीं 3 वर्गों से आती है। हमारे पास जो पुख्ता जानकारी सामने आई है कि अमित शाह के इस दौरे से पहले भी और इस दौरे के दौरान भी समाज विशेष के लोगों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। करीब 50,000 लोगों की जो है आम सभा होगी। इस पर राज्य की कांग्रेस सरकार की भी निगाह है। सीएम भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है जहां उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि 22 जून को सरोज दीदी का जन्मदिन है, वो जन्मदिन मनाने आ रहे होंगे। इस तरह के बयान राजनीति में काफी मायने रखते हैं, काफी गहरे अर्थ निकाले जाते हैं। खासकर प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि किसी बात को कहते हैं तो जाहिर तौर पर इसकी चर्चा होती है। कल 22 तारीख है, सरोज दीदी का जन्मदिन है, हो सकता है जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। यहाँ गौर करना लाजमी है कि 2014 में मोदी लहर के दौरान सरोज पांडे ही एकमात्र भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी जिन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था और दुर्ग से कांग्रेस एकमात्र सीट जीती थी। लेकिन उस हार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने सरोज पांडे को विशेष महत्व दिया। उस हार के करीब 4 साल बाद 23 मार्च 2018 को उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया, वो भी ऐसे समय जब विधानसभा चुनाव सर पर थे, बिना इस बात की परवाह किए कि जातिगत समीकरण पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। और वास्तव में बुरा असर पड़ा भी। भारतीय जनता पार्टी को महज 15 सीटें मिली। जब इस हार की समीक्षा की गई तो एक बहुत बड़ी बात सामने आई कि साहू समाज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता था वह 2018 के चुनाव में छिटक गया। साहू समाज के 14 उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा था। सिर्फ एक उम्मीदवार, वो भी 462 वोट से, रंजना साहू धमतरी से चुन करके आई। वह भी उनकी जीत तब हुई जब कांग्रेस के किसी बागी उम्मीदवार ने करीब 30,000 वोट निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस से छीन लिए थे। लेकिन इस विधानसभा चुनाव के करीब 5 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो बाजी एकदम उलट गई। भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 9 लोकसभा सीटों की जीत मिली। तब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने खुद को गुजरात का साहू बताया था। तब उन्होंने चर्चा की थी कि यदि यहाँ के साहू समाज के लोग गुजरात में रहते तो वो मोदी कहलाते। अब यहाँ जो साहू समाज है, अगर वो गुजरात में हो तो उनको लोग मोदी कहते हैं।
जब इस तरह का सीधा कनेक्शन जोड़ा जाएगा तो जाहिर तौर पर इसके परिणाम भी आशातीत होंगे, सफल होंगे। जैसी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लगी है, वहां कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। दरअसल संगठन के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के अंदर जो कसावट लाने की कोशिश कर रही है, वहां एक बड़ी चुनौती है कि पुराने छत्र अभी भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसे विपरीत हालात दुर्ग संभाग के भी हैं, जहां से डॉक्टर रमन सिंह के अलावा सरोज पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे, रमशिला साहू जैसे तमाम वो बड़े नाम आते हैं, जिनके रहने से नए उम्मीदवारों की गुंजाइश कम बच जाती है। भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी चल रही है, कहीं ना कहीं उस नई तैयारी में ब्रेक लगता है। नए लोगों को प्रमोट करने से पहले अमित शाह का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जो इस कार्यक्रम के दौरान जो आरक्षित समय रखा गया है, जो विजन प्रस्तुत किया जा रहा है, जो गुप्त मीटिंग होने वाली है, इस बारे में हम कोशिश करेंगे कि अंदर की जानकारी आप तक लेकर के आए। हमारे पास जो इनपुट आ रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी नए विजन प्रस्तुत कर रही है। अपने पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रोड मैप रखा जाएगा और वहां से जो दशा और दिशा प्रस्तुत होगी, उसका सीधा असर छत्तीसगढ़ की आने वाले दिनों में राजनीति पर होगा। इस पर हमारी बारीक नजर बनी रहेगी। आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। राजनीति की सुचिता के लिए हमारी कोशिश रहती है कि राजनीति में अच्छे लोग आए, राजनीति से जुड़े हुए अच्छे पहलू को हम आपके सामने रखें, ताकि सकारात्मक विचार के साथ स्वस्थ राजनीति से देश और समाज का भला हो सके। आज के इस विश्लेषण के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि लाइक, कमेंट, शेयर के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।